कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में नामालूम अफराद की फायरिंग। जामे अबू बकर इस्लामिया के मोहतमिम मौलाना ज़ियाउर रहमान जाम बहक। IG सिंध का वाक़े का नोटिस, SSP से रिपोर्ट तलब। जाए वक़ुआ से 9mm के 4 और 30 बोर के 7 होल मिले। मौलाना ज़ियाउर रहमान को पार्क में चहलकदमी करते वक्त निशाना बनाया गया। लियारी अफशानी गली में झगड़े के दौरान फायरिंग। 22 साला खातून अफशा दम तोड़ गई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन में बड़े भाई से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का सफर 2018 के इलेक्शन के बाद तोड़ा गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। पूरा मुल्क उनकी वापसी का मुंतज़िर है। पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया जाएगा। मज़ीद कहा, हमने आईनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील की। इंतख़ाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेवल प्लेइंग सिर्फ एक के लिए है, तमाम सियासी जमातों को मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की सरखर में गुफ्तगू। कहते हैं, मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शहदा के साथ इंसाफ करें। मुल्तान में रैली से खिताब में कहा, इलेक्शन में ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होने हैं। मुल्क दुश्मन पार्टी को मुल्तान समेत पूरे मुल्क से शिकस्त देंगे। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। सिंध में नून लीग, MQM और GDA से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। सानह 9 मई में चेयरमैन PTI कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। तफ्तीश के मुताबिक चेयरमैन PTI 10 नामजद मुकदमात में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार मुलजमान के बयानात और निशानदेही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। हुकाम का कहना है, चेयरमैन PTI के बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। 14 मुकदमात को चालान जल्द अदालत में जमा कराया जाएगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद में ही होगी। शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होगा। बुशरा बीबी के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज है, ना तहकीकात हो रही हैं। IG पंजाब और FIA ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने हुक्म दिया, महकमा जिस दिन रिपोर्ट जमा कराए उसी के बाद FIR या इंक्वायरी नहीं निकलनी चाहिए। मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात के उसूल की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लोग PTI छोड़ रहे हैं, जल्द इनकी हालत 2010 वाली हो जाएगी। परवेज खटक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। 2 माह में पूरे सूबे में जल्द से करूँगा, साबित करेंगे अवाम हमारे साथ हैं। असद कैसर को अपनी सियासत PTI में नज़र आती है, इसीलिए हमारे साथ नहीं आए। MQM पाकिस्तान ने सानह बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सजाए मौत पाने वाले मुत्तहिदा के कारकुनों को बेकसूर समझते हैं, इन्हें इस तरह नहीं छोड़ेंगे। सानह बल्दिया टाउन के शोहदा और बचाने वाले भी हमारे लोग थे। इस केस में जिससे मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए वो फैक्ट्री मालिकान हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM क़यादत ने आग लगाई थी तो फांसी की सज़ा हमें दें। मालिकान ने तमाम दरवाजे बंद कराकर एक एंट्री और एग्जिट रखा था। पूरा सिंध तबाह हो गया, बल्दियाती नुमाइंदे बेख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका। जब तक मुलजमान अंदर नहीं होंगे अवाम मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान के निगरां वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों में कब्ज़ों का निज़ाम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दाम की यकीन दहानी कराई। IMF ने टैक्स जमा करने पर एतमाद का इजहार कर दिया। शरह नमो तसल्ली बख्श करार दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राब्ता। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्रर हदफ से 24 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। FBR पहली तिमाही में हदफ से 30 अरब से ज़ायद टैक्स जमा करेगा। पुरतय्युश अशिया की दरामद पर बजरिया ऑर्डिनेंस टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर।
अफगान सूबे पक्तिया में कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द मुफ्ती नूर वली का दस्ते रस्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था। दहशतगर्द बादशाह खान का नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। रूस को हथियार दिए तो शुमाली कोरिया को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका की शुमाली कोरिया को धमकी। अमेरिकी रद्द-ए-अमल। रूस और शुमाली कोरिया के सदर की मुलाकात में हथियारों की फराहमी के मुमकिना मुआहिदों के इम्कान पर सामने आया। खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को मुमकिना तौर पर शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल लेगा। इसके बदले में शुमाली कोरिया रूस से जदीद सेटेलाइट और जौहरी तवानाई से चलने वाली आउटडोर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। एशिया कप के 10वें मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन की इनिंग्स खेली। लंकन बॉलर वालिगा गे की शानदार बॉलिंग। 5 खिलाड़ी आउट किए। श्रीलंका ने 4 शिकार किए। 214 रन के छोटे हदफ में लंकन टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। 41वें ओवर में पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। 41 रन से शिकस्त। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। हार जीत खेल का हिस्सा है। तकनीकी गलतियां दूर करें। फोकस अगले मैच पर रखें। सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ का कौमी कप्तान बाबर आजम को मशवरा। कोलंबो में मुलाकात में हौसला बढ़ाया। टीम की सलाहियतों पर भरोसा है। उम्मीद है आगे नताइज बेहतर मिलेंगे। बाबर आजम बोले, पूरी तवज्जो अगले मैच पर है। एशिया कप पर नज़र है। जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। और 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम मेहमान खुसूसी थे। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चैंपियनशिप में मुल्क भर से 600 से जायद खिलाड़ी शरीक हैं। चैंपियनशिप 8 कैटेगरीज में खेली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।